Hello student, our today's topic is function of parliament. After understanding the basic of Lok Sabha and Rajya Sabha, we will now review their function. So last period we have taken information about Lok Sabha and Rajya Sabha. Now we have to learn their function. तो उनके जो फंक्शन कौन से, उनके कार्य कौन से हैं पार्लियामेंट के, वो हमें पढ़ना है. फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ. तो फर्स्ट जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ मीन्स कायदा जो है उसकी निर्मित, क्रिएशन ऑफ लॉ. इन ऑर्डर टू अचीव वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट न्यू लॉज. इट मीन्स अचीव वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल के कल्याण के लिए. एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो संविधान का जो उद्देश्य है उसको इसके ज़रिए न्यू लॉ को फॉर्मुलेट किया जाता है इसके आधार पर. also आउटडेटेड लॉ और रीअपील नेसेसरी चेंज आर मेड इन सम लॉ. तो जो भी आउटडेटेड लॉ जो मिस कालबाह्य जो लॉ है उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही की जाती है. इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर द पार्लियामेंट फुलफिल्स दिस प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसके आधार पर पार्लियामेंट जो है उसकी प्राइमरी और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वीकार करती है, मीन्स उसके ज़रिए ही वो फॉलो होता है. कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल पे नियंत्रण. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ड्रॉ फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम. तो जो इट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं? पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम. तो पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल रखती है. देयर आर मल्टीपल वे दोज विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज. मीन्स अलग अलग तरीके से पार्लियामेंट उन पे कंट्रोल रखने की कोशिश करती है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू सी दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट डिसग्रीड द पार्लियामेंट एंड फंक्शन अंडर इट्स सुपरविजन. मीन्स संसद को छोड़ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी काम ना करे, इसके ऊपर पार्लियामेंट का ध्यान रहता है. मीन्स विदाउट टेकन परमिशन ऑफ पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन. मीन्स कौन सा भी ऐसा डिसीजन पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं ले सकती जो उनको पार्लियामेंट को बता रहे कि ये डिसीजन लेने होते हैं. तो ये कंट्रोल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ये पार्लियामेंट का होता है. अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान दुरुस्ती. द पार्लियामेंट डिसाइड वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट बिल. तो जो भी कुछ अमेंडमेंट्स में दुरुस्ती करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट बिल. तो ये जो बिल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, अमेंडमेंट बिल. The parliament discuss why the amendment is required and decide whether to accept it or not. तो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दुरुस्ती करने, अमेंडमेंट करना है तो क्या ज़रूरत है इसकी और क्यों ये डिसाइड किया, इसके ऊपर चर्चा होती है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वेरियस वे ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर एज फॉलो. तो उसके कुछ प्रोसेस है, देखो कौन सी प्रोसेस है. फ्यू प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. तो जो भी अमेंडमेंट्स होती है उसके सिंपल मेजोरिटी मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में सिंपल इसकी मेजोरिटी मिलनी चाहिए. देन सम प्रोविजन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट. कुछ जो प्रोविजंस है उसमें स्पेशल मेजोरिटी भी 2/3 मीन्स लोगों की मान्यता उसको होनी चाहिए, 2/3 पार्लियामेंट में उसकी मान्यता होनी चाहिए. देन फ्यू अदर प्रोविजन आर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. तो
घटक राज्य जो है कॉन्स्टिट्यूंस थे उसकी भी मान्यता इस अमेंडमेंट्स इस संविधान दुरुस्ती को होनी चाहिए, तो उसके भी स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो ये सब प्रोसेस है, इसके आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स में संविधान दुरुस्ती की जाती